हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 10th क्लास का न्यू टॉपिक लेके आए हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें लेंस का तो स्फेरिकल लेंस में दो टाइप्स के लेंस आ जाते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट क्या है, कनकेव लेंस, और दूसरा क्या है, कन्वेक्स लेंस, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस। देखिए, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो हमारा कनकेव लेंस का इमेज है। किसका इमेज है? कनकेव लेंस का इमेज है। देखिए, अगर हम बात करें लेंस का तो देखिए, इसमें दो फोकस होते हैं। फर्स्ट फोकस f1 और सेकंड फोकस f2। अगर हम बात करें सेंटर का तो इसमें दो सेंटर होते हैं। फर्स्ट C1 जहाँ पे 2f1 की वैल्यू होगा और सेकंड C2। देखिए, जो mn होते हैं वो क्या होते हैं? लेंस के अपार्चर होते हैं, ठीक है। जो O होता है वो क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। ये तो हमारे कनकेव लेंस के बारे में हो गए, ठीक है। अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस के तो देखिए, कन्वेक्स लेंस में भी कुछ इसी प्रकार के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारा किसका इमेज है? तो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज है, ठीक है। जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस, देखिए इसमें भी क्या होते हैं? एक ऑप्टिकल सेंटर होते हैं, एक दो फोकस होते हैं f1 और f2। f1 क्या है? फर्स्ट फोकस है, और f2 क्या है? सेकंड फोकस है। C1 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, दो फोकस हैं, ठीक है। एक ऑप्टिकल सेंटर है और mn क्या है? लेंस का अपार्चर है। तो चलिए इसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। टू फोकस इन स्फेरिकल लेंस, फर्स्ट फोकस f1 एंड सेकेंड फोकस f2, ठीक है। टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट C1 एंड सेकेंड C2। वन ऑप्टिकल सेंटर, और एक क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। कहाँ पे है? यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। देखिए, mn को क्या बोलते हैं? m और जो n है वो क्या है? लेंस का अपार्चर है। देखिए, अगर हम बात करें लेंस में तो डिस्टेंस हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ए वाला जो लाइन है, ए वाला, यहाँ से इस तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं और इस तरफ भी मेजर करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन लेंस तो लेंस में हमेशा क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। लेंस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। अगर हम बात करें मिरर में तो मिरर में क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, एक पॉइंट और भी देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो मिडिल में क्या होता है? कैसे पहचानेंगे? मिडिल में थिक होता है, यानी कि मिडिल जो पार्ट है वो मोटा होता है और किनारे पतला होता है। और अगर हम बात करें किसमें? कॉनकेव लेंस में, तो कॉनकेव लेंस में क्या होता है कि जो मिडिल में होता है वो पतला होता है और जो एज पर होता है वो मोटा होता है, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा कैसा इमेज बनाता है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर रखते हैं। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि अगर लेंस में रे का अगर डिफरेंट एंगल पे आ रहा हो तो कहाँ से पास करेगा। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से
पहले हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि इमेज फॉर्मेशन में हमारा काम आएगा। तो देखिए अगर कोई लाइट हमने यहाँ क्या लिया है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया है। कहता है कि अगर कोई रे का मतलब कि लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है और वह पैरेलल आ रहा है, यानी कि पैरेलल आ रहा है। तो देखिए पैरेलल आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से मिलेगा, तो फोकस पे मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि जो सेंटर वाला लाइन है लेंस का, सेंटर वाला लाइन है, तो देखिए सेंटर के आने के बाद लाइट मुड़ेगा, यानी कि सेंटर पे आने के बाद रिफ्रैक्शन होगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी सेंटर पे आने के बाद रिफ्रैक्शन होगा। तो हमने अभी देखा कि जब कोई लाइट पैरेलल आ रहा हो, इन्फिनिटी से आ रहा हो, तो कहाँ पे मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, ठीक है। सेकंड केस हम देखते हैं, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट किसका देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, कि अगर हम लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएं तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जिस तरीके से आ रहा है उसी तरीके से चला जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्शन होने के बाद वह भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा था, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा था। जाना चाहिए था इसको इस दिशा में, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण इस दिशा में चला गया था। लेकिन अगर हमारा लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा हो तो देखिए वो लाइट में डेविएशन नहीं करेगा, यानी कि जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन से चला जाएगा। कब, जब हम इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास करें। देखिए जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम लाइट को फोकस से पास करवाते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लेंस में रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज कहाँ से करेगा, तो सेंटर से, यानी कि जो सेंटर वाला लाइन है किसका, लेंस का, जहाँ पे कि ऑप्टिकल सेंटर बीच में होता है, यानी उसी लाइन पे, तो उस लाइन के बाद ही हमारा डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स लेंस में इमेज कहाँ पे बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, और एक बार आप यूट्यूब पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे फॉलो कर दीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।